आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। ये दोनों पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्लास 6 के जो बच्चे हैं सीबीएसई से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड अबाउट व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर। हम पास्ट के बारे में समझ सकते हैं कि पीपल क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, ठीक है, और पीपल कैसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, ठीक है। पीपल कैसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे। हंटर्स थे, हर्डर्स थे जो बकरियों को ले जाते थे, चरावे जानते हैं, चरावे थे। फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट थे, प्रीस्ट थे, मतलब जो ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ करवाते थे वो थे, क्राफ्ट पर्सन थे, और आर्टिस्ट भी थे पहले के लोग। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, हम पास्ट से देखने को मिलता है। जब हम अपने पास्ट की स्टडी करते हैं तो हमें पास्ट की स्टडी में देखने को मिलता है कि पहले के लोग क्या कौन सी एक्टिविटी किया करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ पे रहते थे। मैं आपको एक सिंपल व्यू पॉइंट से बताना चाहूँगी। ज़्यादातर पीपल जो थे नदियों के किनारे रहते थे। क्यों नदियों के किनारे रहते थे? क्योंकि वहाँ से उनको पानी की जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उनको सिंपली जल्दी से मिल जाता था, और वहाँ पे उनकी वेजिटेशन बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। वेजिटेशन से तो वहाँ पे वो घरें बना के रहा करते थे। ज़्यादातर जो पास्ट के लोग थे वो वहाँ पे रहते थे। तो मैं आपको पहले एक मैप दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक में जो मैप है, तो आपको मैप ये देखिए, यहाँ पे नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर, जितने भी रिवर हैं, गंगा रिवर, यमुना रिवर, इंडस रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, हम देखेंगे यहाँ पे विंध्या, सतपुरा, तापी रिवर, ऑल दिस रिवर, यहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल थे वहाँ पे सेटल रहते थे, अपना घर बना के इन सब रिवर्स के पास रहते थे। तो मैंने आपको बता दिया नर्मदा के तट के पास लोग रहते थे, पहले ज़माने के लोग थे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स फॉर सेवरल 100,000 ईयर, 1000 ईयर तक अपना जो वहाँ पे सेटलमेंट लेकर रहते थे। वो जो पीपल थे क्या थे? स्किल्ड गैदरर्स थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। ये जो पीपल थे ये लोग जंगल से अपना फूड लेकर आया करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। ये लोग जो जंगल होती थी, जंगल से क्या क्या कलेक्ट करके लाते? रूट कलेक्ट करके लाते थे, फ्रूट्स लाते थे, और ये सब फ्रूट्स, रूट्स, ये सब अपने खाने के लिए यूज़ किया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ये एनिमल्स भी हंट किया करते थे। अब हम देखते हैं, नाउ फाइंड द सुलेमान किरथार हिल्स in the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. ये हमारा सुलेमान किरथार हिल्स है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अबाउट 8,000 ईयर्स एगो फर्स्ट टाइम मैन एंड वीमेंस ने बार्ले उगाया था, ठीक है। सुलेमान ये कहाँ पे है? अब ये हमारा पाकिस्तान में है, ठीक है। जो पीपल थे, पीपल बिगेन टू रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। मैं आपको एक सिंपल बताऊंगी कि जो पास्ट के लोग थे, पास्ट के लोग ज़्यादातर कौन से, जो पास्ट के पीपल थे वो ज़्यादातर कौन से प्रोफेशन पे डिपेंड रहते थे? हंटर्स हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें कोई मतलब उन्हें ज़्यादातर वो हंटिंग पे डिपेंड रहा करते फॉर देयर फूड एंड एनिमल पे फॉर देयर फूड, और वो ज़्यादातर नदियों के पास अपना सेटलमेंट बनाया करते थे। हमने ये देखा अभी तक कि 8,000 ईयर्स एगो सुलेमान और किरथार हिल्स के पास मैंस और वीमेंस ने फर्स्ट टाइम क्रॉप ग्रो करना शुरू किया। वो फर्स्ट टाइम कौन से क्रॉप थे? व्हीट एंड बार्ले थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप व्हीट एंड बार्ले। द प्लेसेस
द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर दी नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में, विंध्या रेंज के नॉर्थ में फर्स्ट टाइम राइस ग्रो करना शुरू किया था अर्ली पीपल ने। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these river. हम देख सकते हैं कि जो रिवर्स के पास पहले से सेटलमेंट लोग बना के रखा करते थे, वहाँ पे जो जितने भी पहले अर्ली सिटीज़ थी ज़्यादातर डेवलप रिवर्स के पास ही हुई है। लेटर अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries. लोकेट द गंगा ऑन डिस्ट्रीब्यूटरी। आप मैप वर्क करेंगे साथ साथ तो आपको रिवीजन होते चला जाएगा। इन द एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। Its rulers were very powerful and set up large kingdoms were set up in the other parts of the country as well. जो हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है, उसके यहाँ पे मैप में चलते हैं, ठीक है। ये जो गंगा है, जूम करके दिखा रही हूँ, ये गंगा है, ये हमारी जो बिहार, यहाँ पे जो है ये बिहार है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट किंगडम जो था मगध, इट्स नॉट फर्स्ट, मतलब जो हमारा लार्जेस्ट किंगडम हमें हिस्ट्री में है वो है मगध। तो मगध यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी रिवर के पास ही डेवलप हुआ था पहले ज़माने में। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे रिवर्स कितना इम्पोर्टेंट थे हमारे पहले पास सोसाइटी के लिए। Though the people travel from one part of the subcontinent to other, the hills and the high mountain, including the Himalaya, desert, rivers and sea, make journey dangerous at times, but never impossible. ये हम देख सकते हैं जो पहले के जो रिवर्स होते थे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आते थे। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए हम ज़्यादातर रिवर्स का ही यूज़ किए, क्योंकि वहाँ पे पहले ज़माने में ज़्यादातर ये ट्रेन मेट्रोज ये सब नहीं हुआ करती थी, रिवर्स ही एक चैनल हुआ करते जिससे लोग ट्रेवल किया करते थे। बट नेवर इम्पॉसिबल, ये सब जर्नी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं था। दे कवर थ्रू द रिवर। So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disaster like floods and drought. Sometimes men marched in armies conquering others' land. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, shopping to offer instruction and advice on the way. नेम्स ऑफ द लैंड, हम अपने नाम जानते हैं। जो हम यहाँ इसमें मैं आपको छोटा सिंपली बताया, जो इंडिया का जो नाम पड़ा है, पहले के जो लोग थे भारत भी कहते थे इंडिया को। ये जो भारत जो नाम है इंडिया का किस पे पड़ा था, एक भारत ट्राइब था जो इंडिया में रहता था, उसके ऊपर इंडिया का नाम भारत पड़ा था। आपको इस पैराग्राफ में यही देखने को मिलेगा। स्टिल मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu. इंडिया का जो नाम है इंडस रिवर, जो सिंधु रिवर जो पाकिस्तान की तरफ से फ्लो करता है, और हमारे पंजाब ऊपर से हमारे कहाँ से पंजाब की उसकी ट्रिब्यूटरी जाती है। अब कौन सी ट्रिब्यूटरी जाती है आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। भारत जो था नाम वो भारत ट्राइब के ऊपर पड़ा था जो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के रहते थे। ये इन भारत ट्राइब की हम देखेंगे, अगर हम यूपीएससी के आप एस्पिरेंट है तो आप देखेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी, एंशिएंट एनसीईआरटी, उनमें बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके ऋग्वेदा के बारे में बताया गया है। तो जो ऋग्वेदा था उनमें भारत ट्राइब की अच्छे से बताया गया भारत ट्राइब के बारे में। हम अब फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, हम देखते हैं कि हमारे पास्ट के बारे में हम कहाँ से समझते हैं। हम मैन्यूस्क्रिप्ट से देखते हैं, इंस्क्रिप्शन से देखते हैं। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट। हम पास्ट के बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। जो मैनू इसमें है, मैनू मतलब हाथ से, ठीक है, मीनिंग हैंड। जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो हाथ से लिखा जाता था, मैन्यू मीनिंग हैंड। दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ। ये हम पाल्म के जो पत्ते थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ये हाथ से लिखे जाते थे, ठीक है। वो ज़्यादातर किस पे, पाल्म लीफ पे लिखा करते थे। पहले ज़माने के जो लोग थे पाल्म लीफ पे लिखा करते थे। अब मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या क्या हुआ करती थी, क्या क्या लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट में।
रिलीजियस बिलीफ्स लिखा जाता है, जो प्रैक्टिसेस पहले ज़माने में जो लोग क्या करते वो लिखा जाता था, कैसे राजा रहते थे वो लिखा जाता था, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, और बिसाइड और एपिक्स जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ है जो महाभारत और रामायण, वो भी मैन्युस्क्रिप्ट के में लिखा जाया करता था। पोएम्स, प्लेज, ये सब भी लिखा जाया करता था। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ये सब संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल में भी लिखा जाता है। जो हम साउथ इंडिया में देखेंगे तो साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज बहुत अच्छे से यूज़ हुआ करती थी, तो वहाँ पे जो तमिल जो मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादातर जो लिखा जाया करता था वो तमिल लैंग्वेज में लिखा जाया करता था। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इंस्क्रिप्शन है, जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब हम किस चीज़ पे कर सकते हैं? इंस्क्राइब हम पत्थरों पे करते हैं, जिसको हम किसी भी हार्ड सरफेस पे जो चीज़ें लिखी जाती है उसको इंस्क्रिप्शंस कहते थे, ठीक है। जो पत्थर है वो एज़ कंपेरिजन टू रॉक वो तो ज़्यादा लाइटर है ना, तो इसलिए जो इंस्क्रिप्शन है, दीज वर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखा जाया करता था, जैसे स्टोन्स हो गई, मेटल्स हो गई। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, ये इसमें हम क्या इंस्क्रिप्शन में हम ज़्यादातर देखेंगे पास्ट के लोग इंस्क्रिप्शन में क्या लिखते थे, जो किंग्स ऑर्डर था, किंग्स जो अपना ऑर्डर देता था वहीं ज़्यादातर लिखा जाता था, जो इंस्क्राइब किया जाता था। और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो क्या, मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लीफ पे लिखा जाएगा तो वो सब ज़्यादातर क्या इंसेक्ट उनको खा जाएंगे, इंसेक्ट खा सकती हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाए, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स पे लिखा जा रहा है। जबकि इंस्क्रिप्शन वो जल्दी ख़राब नहीं है क्योंकि वो पत्थर पे लिखा जा रहा है, इंस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। There are many things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. उसे कहते हैं जो पास्ट के बारे में लिखते हैं और जानते हैं। They study the remains of building made of stone and bricks, painting and sculpture. जो भी पास्ट की जो पीपल्स थे उन्होंने स्टोन्स, ब्रिक्स पे जो भी लिखा था या बिल्डिंग्स जो भी उनकी स्टोन और ब्रिक्स से बनी थी, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन, ये सब इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट के हेल्प से पास्ट के बारे में जाना करते हैं। They also explore and excavate to find out tools, weapons, pots, ornament, जो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो यूज़ किया करते थे। ये सब कौन पता लगाते हैं? ये आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पास्ट की पोर्ट है जो पहले के ज़माने के लोग जो यूज़ किया करते थे। यहाँ पे आप पेंटिंग्स देख सकते हैं वो जो उन्होंने इस पर बना के रखी हैं। वन और पास्ट और मेनी, हम इसमें देख रहे हैं कि क्या एक ही पास्ट होता है या बहुत सारे पास्ट होते हैं। इस पैराग्राफ में हम ये समझेंगे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ बुक? इस टाइटल बुक का नाम है आवर पास्ट, एस लगा है, इस प्लूरल। तो इसका मतलब क्या है? ये एक किसी पास्ट के बारे में नहीं, ये बहुत सारे लोग के पास बता रही है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स और वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, ये डिफरेंट हुआ करती थी किंग्स और क्वींस से। मर्चेंट की लाइफ डिफरेंट हुआ करती थी, सबकी लाइफ डिफरेंट है। क्राफ्ट पर्सन की लाइफ डिफरेंट है। ऑल्सो एज इन द ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हम आज भी देखेंगे कि साउथ इंडिया का कल्चर नॉर्थ इंडिया से टोटली डिफरेंट है। ये क्यों? ये सब पास्ट से हमें मिला है। Today, most of people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. तो इससे हमें ये पता चलता है कि एवरी पीपल हैव डिफरेंट पास्ट, ठीक है। सबकी डिफरेंट पास्ट, जो हंटर गैदरर्स हुआ करते, किंग क्वींस, दे ऑल हैव डिफरेंट पास्ट। व्हाट डू डेट्स मीन्स? अब डेट के बारे में जानते हैं हम, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कभी कभी BC और AD, ये सब कहाँ से आए हैं, ठीक है। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है for the history point. If somebody asks you the date 2000 something और BC, देखो मैं टाइमलाइन आपको बना के दिखाती हूँ। ये जैसे है, ये BC, सॉरी टाइमलाइन बना के दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे हम जीसस का बर्थ हुआ, ठीक है, जीसस का बर्थ। इसके जो पीछे वाली जो एरा होगी उसको हम BC कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट, ये जीसस के बर्थ से के बाद। और ये जो AD कहेंगे, जीसस के बर्थ से पहले का ईयर जो होगा, इधर अगर पीछे की तरफ जाएंगे, और AD जो होगा जीसस के बर्थ के बाद का ईयर होगा। इसको हम कॉमन एरा भी कहते हैं और इसको हम बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं
AD मतलब एनो डोमिनी, और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से पहले। इसके बिफोर क्राइस्ट की जगह हम बिफोर कॉमन एरा भी यूज़ कर सकते हैं, एनो डोमिनी की जगह हम कॉमन एरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा है, इसको एल्सवेयर, लेट्स रीड दिस ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस, हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ करता था, मेनी ऑफ दीज वर रिटन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, इंस्क्रिप्शन जो पहले बहुत ज़माने पहले में बहुत हार्ड सरफेस पे लिखा जाएगा, जबकि मैन्युस्क्रिप्ट हार्ड सरफेस पे नहीं लिखा जाया करता था। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, कुछ जो इंस्क्रिप्शन पे लिखा है तो क्या लिखा जाता था, किंग्स की ऑर्डर्स लिखा जाया करता था। तो ये जो स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, लैंग्वेज हुआ करती थी, हम आज तक इसको डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं, हम इसको पहचान नहीं पाए हैं। तो इस जो हम लैंग्वेज को पहचानते हैं, जो उसको हम कहते हैं डेसिफरमेंट, मतलब हम किस तरह जो लैंग्वेज पहचानते हैं, इसको डेसिफरमेंट कहते हैं। तो जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट हमें जो पता रहेगी हम उसी के तो डेसिफर कर सकते हैं, लेकिन हमें जो लैंग्वेज पता नहीं है उसको हम डेसिफर्ड कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चित्र के थ्रू बताया गया है कि एल लाइन, जहाँ पे पिक्चर ये पिक्चर है उसकी जगह हम एल यूज़ करेंगे, और जो ट्रायंगल पिक्चर उसकी जगह के यूज़ के, स्क्वायर पिक्चर उसकी जगह पी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपको, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में करके लिख सकते हैं, मैं आपको अगर हो सके तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।